प्रैक्टिकल क्लास में किया था, बस थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा फिर से क्योंकि गैप आ गया बीच में। ये ईयर 24 समर का पेपर है, पेपर 2-2। वन प्लेयर गेम यूजेस द 2 डायमेंशनल एरे। तो आपका ओपोनेंट कंप्यूटर है, 1 प्लेयर गेम है, आपने इनपुट करना होगा। 2 डायमेंशनल एरे है, एरे का नाम है ग्रिड। टू स्टोर द लोकेशन ऑफ द सीक्रेट सेल, इसमें सीक्रेट सेल है। टू बी फाउंड बाय द प्लेयर, जो प्लेयर को ढूंढना है। इन 10 मूव्स, आपके पास 10 मूव्स हैं टोटल। ईच रो एंड कॉलम हैज 5 सेल्स। तो इसमें 5 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बाकी 2D का आपको पता है कि हर बॉक्स के नंबर होता है, जैसे रो नंबर ये होते हैं 1 2 3 लाइक दैट। इसी तरह कॉलम्स भी नंबर होते हैं। तो एग्जामिनर पॉइंट करके आपको बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर बॉक्स हैज एन एड्रेस ऑफ 1,1। व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ दिस बॉक्स, व्हाट इज इट? ग्रिड। रो नंबर पहले लिखेंगे 2, कॉलम नंबर बाद में लिखेंगे। तो यू शुड राइट व्हाट? शुड राइट ग्रिड। नेम भी बिल्कुल ऐसे ही लिखो जैसे एग्जामिनर ने दिया है, सेम स्पेलिंग, केस सेंसिटिव, 2,1 like that. Okay. We always mention the row number first and column number after that. Similarly, what if I want the address of this box? Grade 5,5. Grade 5,5, you're right there. अगर हम एक लूप लगाते हैं, say for row 1 to 5, इसका मतलब है ये रो चेंज करेगा 1 2 3 4 5 लाइक दैट। और जब हम एक और लूप लगाएं फॉर कॉलम 1 2 5, इसका काम है कॉलम चेंज करना 1 2 3 4 5 लाइक दैट हॉरिजॉन्टली। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ दिस लूप वुड वर्क, तो जब भी आपके पास डबल लूप होता है तो पहले आप इनर लूप कितनी दफा चलेगा और आउटर लूप कितनी दफा चलेगा, हाउ मेनी आइटरेशन विल दे बी ऑल टुगेदर। सो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड। इंडिविजुअल लूप की अगर आपसे बात की जाए, फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, ऊपर वाला रॉ का, तो आप बताएंगे 1 2 5। कॉलम का लूप कितनी मरतबा चलेगा, तो आप बताएंगे कॉलम का लूप 1 2 5। हाउ विल इट वर्क, कैसे काम करेगा? तो पहले रॉ की वैल्यू जब 1 होगी तो ये कॉलम के लूप में आ जाएगा, और जब कॉलम के लूप में आएगा तो अंदर वाला लूप चलेगा 5 टाइम, यानी कॉलम 1 रॉ 1 ही रहेगी, फिर कॉलम 2 रॉ 1 ही रहेगी, फिर कॉलम 3 रॉ 1 ही रहेगी, फिर कॉलम 4 रॉ 1 ही रहेगी, और फिर कॉलम 5। इसका मतलब है 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच बॉक्सेस, वी आर टॉकिंग अबाउट दीस बॉक्सेस। तो अगर हम यहां पर अगर हम लिखते हैं इनपुट, और आगे हम लिखेंगे, आगे ऑब्वियसली हम लिखेंगे ग्रिड में इनपुट करना है तो हम लिखेंगे ग्रिड, मेंशन करेंगे ग्रिड रॉ कॉमा कॉलम, हमने इनपुट कराना है तो विल से इनपुट। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है these two loop will fill in data, will prompt you, will take an input रॉ वाइज। तो पहले पहली रॉ को फिल करेगा, फिर दूसरी रॉ को फिल करेगा, फिर तीसरे को, फिर फोर्थ को, लाइक दैट। इसी तरह अगर आउटपुट करना हो तो यहाँ इनपुट की जगह पर आप आउटपुट लगा देंगे, तो पूरी ग्रिड आउटपुट हो जाएगी। तो इसका जो इस्तेमाल होगा वो आपके प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम होगा। जब भी ये ग्रिड में हमें एग्जामिनर शुरू में कह रहा है कि सबको हमने क्या करना है, ब्लैंक करना है, उस वक्त भी ये 2 लूप लगा सकते हैं। इनपुट करना हो तब भी हम ये लगा सकते हैं, लेकिन जब सारा फिल करना हो, सारा तो फिल नहीं करना, हमें तो जजमेंट करनी है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया हाउ विल इट वर्क। चले आगे चलते हैं।
At the start of the game, the program places x in a random cell, grid 1, 1, not in grid 1, 1. तो किसी भी जगह पर रेंडमली वो x मार्क कर देगा, किसी भी जगह पर. द प्रोग्राम प्लेसेस एन x इन अ रैंडम सेल, किसी भी रैंडम बॉक्स के ऊपर वो x मार्क कर देगा. कहीं भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है. एंड एम्प्टीज ऑल द अदर बॉक्सेस, बाकी के सारे बॉक्सेस खाली रहेंगे. द प्लेयर स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द ग्रिड एंड प्लेयर हैज 10 मूव. तो प्लेयर जो है बताना शुरू करेगा, गैस करना शुरू करेगा. मगर प्लेयर को जो भी नंबर देना है वो ऐसा देना है कि रॉ से भी एक्सीड ना करे. कि पहली रॉ 1 है, 5 है. अगर प्लेयर गैस करता है रॉ नंबर 6, तो इसका मतलब है प्लेयर इज गोइंग आउट ऑफ दैट बाउंड्री. अगर प्लेयर गैस कर रहा है 0 या -1, तो इसका मतलब है देयर इज नो सच रॉ. सो वंस अगेन दिस विल बी रॉन्ग, यू आर गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ एरे. इसी तरह कॉलम जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, और अगर आप गैस कर रहे हैं कॉलम नंबर 8, तो देयर इज नो सच कॉलम, सो यू आर गोइंग आउट ऑफ दैट कॉलम बाउंड्री. इसके लिए मैंने अपने प्रोग्राम में वेरिएबल लिया हुआ है कॉल्ड मूव एरर. इसके लिए मेरे पास मूव एरर का वेरिएबल है. जब भी ऐसा होगा कि आप इस ग्रिड के बाहर जाएंगे, whenever you go out of that grid, so ये मूव एरर जो है ये ट्रैक कर लेगा. कैसे ट्रैक करेगा वो हम देखते हैं. ये बूलियन वेरिएबल है, तो ये बता देगा मूव एरर, और ये मूव एरर ट्रू हो जाएगा, मतलब कोई गलती हुई है मूवमेंट करने में. आगे चलते हैं. The player starts at the top left and move करेगा. During the program, the player can move left, right, up and down. अगर आपने ये गैस किया, x यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज आपने पहला गैस ये किया और यहाँ पर इसको सीक्रेट सेल नहीं मिला, तो फिर आप सेकेंड अटेम्प्ट पे जाएंगे. सेकेंड अटेम्प्ट पे अगर आप ये गैस करते हैं, यहाँ पर भी नहीं मिला, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाएंगे, ये गैस करते हैं, ये गैस करते हैं, तो इस तरह से आप गैसेस करते चले जाएंगे. तो आप मूव कैसे कर रहे हैं? राइट भी जा सकते हैं, फिर आप डाउन आए थे, फिर आप लेफ्ट भी गए थे, फिर आप अप भी जा सकते हैं वापस. सपोज अगर अब आप ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मूविंग अप. तो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन आप मूव कर रहे हैं इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन. दैट्स व्हाट एग्जामिनर इज टेलिंग यू. द प्लेयर कैन मूव लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन बाय वन सेल, एक एक सेल करके. एंड द मूव मस्ट बी विद इन द ग्रिड, और ग्रिड के अंदर होना चाहिए. u1 इज डिस्प्लेड इफ द प्लेयर मूव टू द सेल x. अगर आप सही मूव कर जाते हैं x पर, तो इसका मतलब है बता देगा u1. 10 मूव्स आपके पास हैं. यू लूज इज डिस्प्लेड. यू लूज आ जाएगा कब? जब आपके 10 मूव पूरे कंप्लीट हो जाते हैं. अब आपको प्रोग्राम लिखना है, कैसे काम करेगा विल सी. एक साथ पूरे प्रोग्राम को ना देखें, पहले इतना देख लें. ग्रिड आपने एरे बनाई 1 to 5, 1 to 5, ये ग्रिड क्रिएट हो गई है. फॉर रॉ का, फॉर कॉलम का आपने लूप चलाया 1 to 5, 1 to 5, एंड व्हाट आर वी डूइंग इन इट? ग्रिड, रॉ, कॉमा, कॉलम एंड मेकिंग देम ऑल एम्प्टी. इसका मतलब होता है एम्प्टी, खाली कर रहे हैं आप. कोटेशन मार्क एंड सिंगल कोट का मतलब है मूविंग एम्प्टी, मेकिंग इट ब्लैंक. सेट द ग्रिड सेल्स टू बी एम्प्टी. कमेंटिंग हुई भी आपको देख के समझ आ रहा होगा. अभी आपको अगर ये बात समझ आ गई है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. एनी ऑफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट? No, sir. Okay, moving to the next thing. अब आप इतना समझ लीजिए what is happening here. Repeat.
और रिपीट लूप चलता है डायरेक्ट, मिनिमम एक बार तो चलेगा। आप रैंडम नंबर कॉल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, और इसको आप और आसान तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 ना करें, 5 करें, रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से 5 के दरमियान। जब 5 लिखते हैं तो 5 कभी नहीं आता है, 4 तक 4.99 तक आएगा, रियल नंबर भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर अगर मान लेते हैं कि 4.99 जनरेट हुआ तो हम +1 करा रहे हैं ताकि 5.99 हो जाए, और फिर हम इसको राउंड करा रहे हैं कॉमा 0 से। या तो आप राउंड कर लें, डेसिमल के बाद पहले नंबर को चेक करेगा और राउंड कर देगा, या फिर इसको और इजी कर सकते हैं, आप INT लगा दें इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि रैंडम नंबर जो जनरेट होगा वो 5 की रेंज में होगा, एक्सक्लूडिंग 5। जैसे 3 अगर जनरेट हुआ तो 3 + 1 ये कर देगा उसमें, तो 3 + 1 यानी रो आ गई आपके पास। इसी तरह कॉलम नंबर भी हमें जनरेट कराना है, सो विल फॉलो सेम मेथड। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कह लेते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करा लेते हैं, 5 + 1 कर लेते हैं, और ये काम होता रहे। ये जनरेट करेगा, अगर हो सकता है पहली बार जब जनरेट किया तो नॉट इक्वल्स टू 1, अगर ये 1 नहीं हुआ अंटिल नॉट इक्वल्स टू 1, यानी उस वक्त तक लूप चलता रहेगा जब तक ये 1 के बराबर ना हो। कुछ और 1,1 को छोड़ना है, एग्जामिनर ने कहा था 1,1 छोड़ देना है आपने। रैंडम नंबर जो भी जनरेट हो 1,1 के अलावा हो, एक्सक्लूडिंग दैट, तो दिस लूप विल बी कीप ऑन रनिंग, ये चलता जाएगा कब तक, अंटिल x रॉ इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x कॉलम इज नॉट इक्वल्स टू 1, दोनों 1 नहीं होने चाहिए। अब मान लेते हैं पहली बार जब रैंडम नंबर जनरेट हुआ ये तो 4 था, और जब कॉलम जनरेट हुआ तो ये 1 आ गया। 0 रैंडम नंबर पे आया था, सपोज करते हैं 0 रैंडम नंबर पे आया था, 0 + 1 हुआ तो ये 1 आ गया। इसका मतलब है हमारा लूप फिर से चलेगा, दोबारा से रैंडम नंबर जनरेट हो गए, इस बार 3 जनरेट हुआ और इस बार 2 जनरेट हुआ, तो दैट मींस रॉ नंबर 3 कॉलम नंबर 2, दैट इज फाइन। यहां पर वो x लगा देगा 3,2 पे, तो 3,2 पे जब x लगेगा इसका मतलब हुआ 1 2 3 रॉ हो गई, 1 2 3,2 पे x लग गया, यहाँ पर x आ जाएगा। ये सीक्रेट नंबर अभी जनरेट हुआ, अभी x लगाना है, अभी x लगाया नहीं है, अभी लगाना है x, अभी तो सिर्फ डिसाइड किया कि 3,2 पे x आना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। लेट मी मर्ज इट। अब इतना प्रोग्राम आपको समझ आ चुका है। Moving Sir, forward, in the last class you said that the repeat loop was not necessary. repeat is not necessary. That's right. We can get rid of it too. You can get rid of it too. But sometimes, examiner set a kind of restriction. In our case, as we are doing +1, because random number can give you 0 also. So even when you are doing 0 + 1, so it becomes 1. So what you do is when examiner says that it should not have 1, so you can do +2. लेकिन फिर और प्रॉब्लम भी आ सकता है। +2 करने का मतलब ये हुआ कि ये डू अंटिल लगाओगे तो अच्छा रहेगा, रिपीट अंटिल लगाओगे तो अच्छा रहेगा, ये सारी वैलिडेशन कर देगा आपके लिए। यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. देखो, रिपीट अंटिल अगर नहीं भी लगाते और अगर हम +2 करके कंट्रोल करते हैं, व्हाट इफ यू राइट +2 देयर? सपोज रैंडम नंबर इज गिविंग यू 0, 0 + 2 becomes 2, तो ये तो 2 आपको सही लग रहा है, you'll say yeah, that's right, 2 is okay. But what if this random number will produce 4, and 4 + 2 it would become 6, and 6 is out of the boundary. So to prevent it, it's better to use the loop. So loop is like prevent errors. Okay. And now, as we have calculated the position, so we have to put x there. So just one line will put x on that position. आपने यहाँ पर raw generate किया था x raw,
We generated the column X column. So we are going to that particular row and that particular column and writing X there. So this is how you're writing secret code there. And now your guesses would begin. The program that will, begin the guesses and all. So maximum move that you have are 10. The number of move right now is 0 because as you will be moving, so this will be keep on increasing. तो मैं आपको पर्पस बता रहा हूं हर एक वेरिएबल का. मैक्स मूव ये बता रहा है कि कितने मूव आप कर सकते हैं. नंबर मूव, जैसे जैसे आप मूव करेंगे, गलत मूव किया आपने, रॉन्ग मूव किया, तो ये +1 होता चला जाएगा, ताकि ये अटेम्प्ट्स है एक्चुअली, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. प्लेयर रॉ एंड प्लेयर कॉलम, तो स्टार्ट जब होगा तो 1 पे स्टैंड कर रहा होगा. विन अभी फॉल्स है, अभी वी हैवंट वन द गेम येट, तो इसको अभी पहले फॉल्स किया हुआ है. अब यहां से आप स्टार्ट ले रहे हैं एंड यू आर सेइंग व्हाइल नंबर मूव इज लेस देन मैक्स मूव. इसका क्या मतलब हुआ? नंबर मूव था अभी 0, मैक्सिमम मूव है 10, दैट मींस आपके पास 10 चांसेस हैं. तो 0 और ये है लेस देन, ये लेस देन का साइन है. तो इसका मतलब है व्हाट आर वी चेकिंग? वी आर चेकिंग इफ इज 0 स्मॉलर देन 10. Yes, it is. Condition is true. Then there is another condition, and not when. Not when. What does it mean? When जो था वो false था. False का मतलब है अभी not when है वो. So that means second condition is also true. So both the conditions are true, are meeting. While का loop, इसमें conditions पहले आती हैं. That is why it is called preconditional loop. Conditions come first. So you have to compare the conditions. If the conditions are met, then only loop would work. कंडीशन मैच करती है तभी लूप चलता है, वरना लूप काम नहीं करता. तो यहाँ पे लूप काम करेगा क्योंकि दोनों कंडीशंस मैच कर गई हैं. अब यहाँ पर आएगा और चेक करेगा मूव एरर तो नहीं है. मूव एरर हमारे केस में आ नहीं सकते क्योंकि हमने वहां पे वो लगाया हुआ है, डू अंटिल वाला लगाया हुआ है. लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम बार बार रिपीट होगा, दोबारा ऊपर जाएगा, तो इसलिए मूव एरर अभी तो फॉल्स है. प्लीज एंटर योर मूव, एंड मूव करने के लिए L is to left, R is to right, U is to up and D is to down. ये हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से कि इनपुट करो प्लेयर मूव. तो यूजर जब एंटर करेगा प्लेयर मूव, तो वो ये लेटर एंटर करेगा, दैट कैन बी L और R और U और D. इसको हमने क्या किया है, अपर में भी कन्वर्ट किया है, क्योंकि अगर यूजर ने स्मॉल लेटर में एंटर कर दिया है LRUD, अगर यूजर ने स्मॉल में एंटर किया है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल पे कर देगा. इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम में यूजर अगर कैपिटल एंटर करेगा तो वो कैपिटल ही रहेगा, और अगर यूजर स्मॉल में एंटर करता है दैट विल बी कन्वर्टेड टू कैपिटल. अब हमें चेक करना है, एक और लूप लगा रहे रिपीट. रिपीट की कंडीशंस पे बाद में जाते हैं. अब इस लूप का क्या काम है, इसके अंदर जो केस की कमांड है उस पर आ जाते हैं. अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था 3,2 जनरेट हुआ था, जहां पर x लग गया था, यहां पर x लग गया था. यूजर ने इनपुट किया, अपर लेटर के लिए u एंटर किया यूजर ने. अगर यूजर ने u एंटर किया तो ये आएगा केस ऑफ प्लेयर मूव, यानी प्लेयर मूव में लेटर है, वो लेटर को चेक करेगा. हमने जो लेटर इनपुट किया है वो u है, तो उसको मैच करेगा. ऑल द केसेस आर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन प्लेयर मूव. ये प्लेयर मूव पे डिपेंड कर रहे हैं. अब प्लेयर मूव कैन बी L और R और U और D. इसको ये मैच करेगा व्हाट हैव यू एंटर्ड देयर. तो हमने U एंटर किया तो डायरेक्टली वो इसको इग्नोर करेगा, इसको भी इग्नोर कर देगा, U पर आ जाएगा. सो U दिस U हैज अ मैच. जैसे इसको मैच लेटर मिलेगा तो वो क्या करेगा, टेम्प रॉ इज इक्वल्स टू टेम्प रॉ -1, क्योंकि आप खड़े हुए थे इस वक्त कौन सी रॉ पे, 1 2 3rd रॉ पर थे आप, जो अभी x लगाया था. तो आप कह रहे हैं अगर आपने अपर मूव किया, सपोज अपर मूव का मतलब है ऊपर जाएगा, ये -1 करेगा.
जहां पर भी कर्सर है उससे -1 कर देगा, जहां पर भी कर्सर है उससे -1 कर देगा। इनिशियली कर्सर हमारा कहाँ होगा, कर्सर हमारा होगा 1, तो यहां लग गया था, लेकिन हमारा कर्सर कहाँ है, एग्जामिनर ने बोला स्टार्ट यहां से हो रहा है 1, 1 से, तो अगर आप अप करोगे तो आप यहां हो जाएगा। जब यहां पर अब क्या -1 हो गया, -1 करके चेक कर रहा है, फौरन नीचे आएगा, ये चेक करेगा क्या टेम्प कॉलम और टेम्प कॉलम मोर देन 5 और लेस देन 1 तो नहीं हो गया। हाँ जी, लेस देन 1 हो गया है। रॉ जो है वो लेस देन 1 हो गई है, रॉ 1 थी, 1 के ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब है क्या हुआ, देन मूव एरर ट्रू हो गया है। तो यूजर को चाहिए, यहां पर यू इंटर नहीं करता, यूजर को चाहिए था लेटर डी इंटर करता डाउन जाने के लिए, और या फिर राइट इंटर करता। तो ये ऑटो चेक करेगा, ये जो कंडीशन है दिस इज टू चेक एरर। ये समझ आया आपको यहां तक? Yes, sir. ओके, व्हाट इफ यू हैव एंटर्ड यू, अज्यूमिंग कि आप यहां स्टैंड कर रहे हैं, अभी आप यहां खड़े हैं इस पॉइंट पे, और आपने यू इंटर किया, जब यू इंटर किया तो क्या होगा, रॉ इज इक्वल्स टू रॉ -1, तो रॉ -1 हो जाएगी, आप सेकंड रॉ में तो आप 1 पे चले जाओगे। इसी तरह अज्यूम करो कि आप इस पॉइंट पे खड़े हुए, ये फोर लेटर को चेक करो, LRUD। जब आप इनपुट कर रहे हैं अपना मूव, तो इन चारों में से कोई सा एक मूव करेंगे, तो अगर आपने लेफ्ट मूव किया तो कॉलम कम होना चाहिए, देखो लेफ्ट के मूव होने से कॉलम कम हो रहा है, टाइम -1। अगर आपने राइट मूव किया होता तो कॉलम बढ़ता, प्लस होता, इसलिए यार राइट पे मूव करने से कॉलम बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। और अगर आपने ऊपर मूव किया है तो रॉ माइनस होगी, इसलिए यहाँ पे रॉ माइनस हो रही है। और अगर आपने नीचे मूव किया तो रॉ प्लस हो जाएगी। और अदरवाइज अगर एरर आया है, मूव एरर अगर है, एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एरर है, तो मूव एरर को ट्रू करेगा। इसका मतलब है वो आप लोकेशंस के बाहर चले गए, ग्रिड के बाहर चले गए। तो जब भी टेम्प कॉलम लेस देन 1 होगा या टेम्प कॉलम मोर देन 5 होगा, तो इसका मतलब है मूव एरर आ गया, ट्रू। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज जो अभी तक ये कैलकुलेशन जो हो रही थी, टेम्प रो, ऑल दीज कैलकुलेशन वर टेम्पररी, तो वो क्या कर रहे हैं, टेम्पररी कॉलम को प्लेयर कॉलम में मूव कर रहा है, दैट मीन नाउ दैट मूव इज करेक्ट। सिमिलरली वो जो इफ कमांड कॉलम को टेस्ट करने के लिए लगाई थी, कॉलम की वैलिडिटी के लिए लगाई थी, एग्जैक्टली वही इफ कमांड ये लगा रहा है रॉ की वैलिडिटी के लिए भी। चेक करो, इसी की कॉपी 100%, बस ऑपोजिट वे में लिख दिया इसको। अगर रॉ इनवैलिड होगी तो ये मूव एरर आ जाएगा, और वैलिड होगी तो वो टेम्प रॉ जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया था, टेम्प रॉ का मतलब है अब उसको टेम्प रॉ को मूव करके प्लेयर रॉ में ले आएगा। तो प्लेयर कॉलम एंड प्लेयर रॉ, दैट मींस नाउ दे आर करेक्ट numbers where the movement can be done. Do you understand this part? Yes, sir. उसके बाद यहां आते हैं, फिर हमने इस करेक्ट मूव पे जाना है। फिर हमने इस करेक्ट मूव पे जाना है, यानी करेक्ट मूव हमारा कहां पर रिकॉर्डेड है, प्लेयर कॉलम यहाँ है और प्लेयर रो ये है। मान लेते हैं प्लेयर कॉलम हमारा था 1, प्लेयर कॉलम 1 था, और प्लेयर कॉलम हमारा कर लेते हैं 3, और प्लेयर ये जो रो है इसको हम कर लेते हैं 1। इसका मतलब है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 पे मूवमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जा रहा है ग्रिड में, ग्रिड प्लेयर रॉ एंड प्लेयर कॉलम पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम कौन से रॉ पे जा रहे हैं, 1,3 पे जा रहे हैं, तो 1,3 पे जाएगा, 1,3 ये वाला बॉक्स है। इसको मैच कर रहा है वो किसके साथ, यहाँ पे इसको मैच कर रहा है किसके साथ, वो कहता है ग्रिड में जाओ, प्लेयर रॉ प्लेयर कॉलम पे जाओ, इसको मैच करो, मैच इट विद एक्स, और चेक करो क्या यहाँ पर एक्स है। ये आपने पहला गैस किया था अभी, एंड योर फर्स्ट गैस इज रॉन्ग। अगर यहाँ एक्स होता, अगर होता यहाँ पर एक्स मिल जाता इसको, तो ये
देन वाला पार्ट चलता आउटपुट यू वेन ट्रू, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट पे आएगा। एल्स वाले पार्ट पे आया और उसने चेक किया, एरर तो नहीं था, मूव एरर तो नहीं आया था ऊपर, मूव एरर भी नहीं था, तो इसका मतलब है अगर मूव एरर भी नहीं था तो फिर नंबर ऑफ मूव यानी एक अटेम्प्ट हो गया, +1 कर दो। और उसके बाद अंटिल इसको दोबारा ऊपर भेजेगा, अंटिल वापस इसको ऊपर भेजेगा, कब, अंटिल नॉट मूव एरर, अगर मूव एरर नहीं था तो अंटिल इसको दोबारा ऊपर भेजेगा, ये वापस इधर आ जाएगा। और जब यहां पर आएगा तो फिर दोबारा मूव चलता जाएगा इस तरह। ये वाइल का लूप जो काम कर रहा है ना, ये मैक्सिमम मूव चेक करेगा 10 तक, ये रिपीट होने देगा 10 तक, वरना 10 के बाद ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये फिर से दोबारा से इसी तरह काम करेगा। The whole process is to be repeated in the same way. Do you want me to go through it again or you understood? Understood. Okay, that's well done then. अब आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कीजिए। You can copy this whole code. Copy this whole code for your practice. छोटा सा कोड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आई सजेस्ट कि आप कॉपी करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो फॉर की, नेक्स्ट की, रिपीट की, अंटिल की, डबल डायमेंशनल एरे की with the functions. So it will be a good practice. So start copying it. Let me see who's there online. Gary, Urva, and Sued is there. Okay. So let's start copying it and let me know when you finish. So I written this program also because this my teacher gave it as homework and she gave me 14 out of 50. If I send you the program, can you check what I did wrong too? Your teacher gave you how many? 14 out of 15. Why did she deduct your 1 mark? Didn't you ask her? No, I didn't have time because she left at that time. Sometimes teachers are so kadus that they deduct mark for no reason. But anyways, you can send me your you can send me your solution. Okay. Even in the camera checking, I'll stop recording. We'll show you. Even in the camera checking, I don't see that somebody is getting full marks. I think teacher must have this policy not to give full marks. What do you think? Maybe. Overall, what did you get in the test? Don't want to mention? What test, sir? Gonzalo? Your assignment that teacher gave you, was this only assignment that teacher gave you, or were there more questions? She gave two assignments, two 15-marker Oh, questions, and one of them I got 11 and one of them 14. okay. Did she never tell you about the mistakes you're making in your assignments? The one that I got 11 out of 15, yes, she told me, but the 14 out of 15, I didn't get a chance to ask her. Okay. If you are thinking that that one loop that I said that you don't write, it's not necessary, and teacher might have deducted 1 mark for that, no, that's not the case. Because this random number thing would automatically give you valid numbers. Show me the code. In the meanwhile, others are copying it. Show me. I'll just check it.
I sent it. Yeah, checking it. The mistake has been marked, my dear. Did you mark that mistake yourself or did teacher mark that mistake? The while loop. She did it, but she didn't tell me why. Till this point, your solution is the same that I've written. And then you're writing while. Let me open up yours. The others connected also. I hope you can hear me and understand. You are saying while player column arrow. It should not be arrow. It has to be a less than sign. Do you understand? Oh, okay. Say ya. And the player row is less than 1. Because we write arrow when we assign number. When we store the number, we are not storing it. We are checking it. If it is below 0, it has to be an error. That means no when. So we would use the lesser than sign. Lesser than sign, yes. What other mistakes you pointed out? Let me see. The other mistake that she has pointed out, she is saying that no condition with else. There she is wrong. There she is wrong. You are right. It is not necessary to write if with else always. I don't see any problem in the if command that you have written because you got if command written clearly there. You have written then, you have written else if, you have written it correctly. There's no error. Your teacher might be thinking that, oh yeah, there's no condition you haven't met, you haven't written else. Automatically it would come out, and then in case of else, it would go up again all over to the beginning of the loop. So there your teacher is wrong. The mistake she pointed out, I don't agree with it. But she has deducted 1 mark, and that 1 mark must be for the first mistake, not for the second one. Got it? Yes, sir. Okay. बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं? और कॉपी करने में टाइम लग रहा है तो मैं इसको आपको पेस्ट करके दे देता हूं भाई, आप आराम से कॉपी करो. इस प्रोग्राम को आई वुड एडवाइस के 2-3 बार लिखें आप लोग जरूर. बड़ा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी क्योंकि इसमें काफी कुछ है. इसमें डिक्लेयर भी है, इसमें फॉर का लूप भी है, रिपीट का लूप भी है, 2D एरे भी है, इसमें केस की कमांड भी आ गई है, रिपीट अंटिल भी आ गई है. अब मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूं मजे की. हैंग ऑन, पहले आपको भेज दूं. ये मैंने आपको सोल्यूशन भेज दिया है.
और ये वो क्वेश्चन था. Requirements. This is how examiner would mark your paper. This is how the questions are marked. R1. This was the requirement number 1, that set up the game, generate the random number, clear all other cells, set the start position, start play, move, counter. There should be evidence of at least one loop, one double dimensional array, or there can be library routines. Library routines meaning there can be round function, there can be random function, like that. Requirement number 2 was to input and check the move. Is it valid or not? And we have been checking it. If the number is beyond the boundaries of that grid, was rejected. And there should be an evidence of input, output, iteration, and selection. That means users have written input command, output command, loops, and selection or not. Decide the outcome, whether the X found or not. And for that, examiner would check what? Appropriate output. If not, increment counter and continue. If 10 moves exceeded, give appropriate output, like that. So these were the requirement. And in the Cambridge, this was this called first section of marking. There is another section of marking that is not mentioned here. So examiner keeps it hide from you. I'll just take you there just a second.